पार्ट 4 समरी के स्ट्रेस पहला देखो। स्ट्रेस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया होगा। स्ट्रेन का होगा फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन होगा। 3 टाइप्स के स्ट्रेस होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस जिसमें लॉन्गिट्यूडनल और कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा जो कि, और दूसरा होगा स्टीयरिंग स्ट्रेस, तीसरा होगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। दूसरा क्या है? स्मॉल डिफॉर्मेशन में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा, ऐसे को हुक्स लॉ कहेंगे। और ये कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी इसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहेंगे। इलास्टिक मॉडुलस, जो मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस तो डिस्क्राइब करेगा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जो कि रिस्पॉन्ड करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स को जिसमें वो एक्ट करेगा। एक क्लास ऑफ सॉलिड होता है जिसको इलास्टोमर कहते हैं, वो ओबे नहीं करता हुक्स लॉ को। ठीक है, तीसरा पॉइंट, जब ऑब्जेक्ट अंडर टेंशन और कंप्रेशन होगा, जो हुक्स लॉ होगा वो होगा एफ एल अब बाई ए बाई डेल्टा एल बाई एल होगा। डेल्टा एल टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। एफ मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स होगा जो कि कॉज करेगा स्ट्रेन को। ए क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। एफ अप्लाइड होगा परपेंडिकुलर टू ए। वाई यंग मॉडुलस होगा ऑब्जेक्ट का, जो स्ट्रेस होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होगा। ठीक है, चौथा पॉइंट, पेयर ऑफ फोर्स होता है अप्लाइड पैरेलल टू द अपर एंड लोअर फेसेस होगा। सॉलिड डिफॉर्म करेगा, अपर फेसेस मूव करेगा साइडवेज विद रिस्पेक्ट टू द लोअर। जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा अपर फेस को परपेंडिकुलर को वर्टिकल हाइट के, इस टाइप के डिफॉर्मेशन को अपन शियर कहेंगे और करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को शियरिंग स्ट्रेस कहेंगे। और ये टाइप स्ट्रेस केवल पॉसिबल होता है सॉलिड में। ये बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट में आएगा। ठीक है, स्टीयरिंग स्ट्रेस ओनली पॉसिबल इन सॉलिड्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट में आएगा बच्चों। तो इसमें डिफॉर्मेशन में एफ बाई ए जी इंटू डेल्टा एल बाई एल होगा। डेल्टा एल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन इंडो ऑब्जेक्ट होगा। डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स होगा। जी क्या होगा? शियर मॉडुलस होगा। तो एफ बाई ए इज इक्वल जी इंटू डेल्टा एल बाई एल होगा। अब बच्चों पांचवा पॉइंट क्या है? जब ऑब्जेक्ट अंडरगो करेगा हाइड्रोलिक कंप्रेशन ड्यू टू स्ट्रेस एक्सर्टेड बाय सराउंडिंग फ्लूइड, तो हुक्स लॉ होगा बीटा माइनस पी डेल्टा वी बाई वी होगा। पी क्या होगा? प्रेशर होगा। ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्लूइड, डेल्टा वी बाई वी क्या होगा? वॉल्यूम स्ट्रेन होगा। फ्लूइड फ्रैक्शनल चेंज इन ऑब्जेक्ट वॉल्यूम ड्यू टू प्रेशर। बी क्या होगा? बल्क मॉडुलस ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। पॉइंट्स टू फाउंडर की बात करेंगे बच्चों। पहला कि केस ऑफ वायर में सस्पेंडेड होगा, सर स्ट्रेच अंडर द एक्शन ऑफ वेट होगा। एफ होगा सस्पेंड करेगा, और द रेंज ऑफ फोर्स एक्सर्टेड होगा इक्वल होगा अपोजिट टू द वेट होगा। जो टेंशन होगा क्रॉस सेक्शन है वायर एफ होगा नॉट टू एफ होगा। जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है इक्वल होता है टेंशन पर यूनिट एरिया इक्वल टू एफ बाई यू होगा। हुक्स लॉ वैलिड होता है लीनियर पार्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में बच्चों। यंग मॉडुलस और शियर मॉडुलस रिलेवेंट होता है केवल सॉलिड के लिए। सॉलिड में लेंथ होगा और शेप्स होगा। बल्क मॉडुलस रिलेवेंट होता है सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के लिए। रिफर करेगा चेंज इन वॉल्यूम एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि अंडर करेगा यूनिफॉर्म स्ट्रेस, और जो शेप ऑफ बॉडी है वो रिमेन अनचेंज होगा। मेटल्स में जो लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस होगा अलॉय इलास्टोमर से। मटेरियल लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस रिक्वायर करेगा लार्ज फोर्स, जो कि प्रोड्यूस करेगा स्मॉल चेंज इन लेंथ। डेली लाइफ में अपन फील करते हैं कि जो मटेरियल जो कि स्ट्रेच करेगा मोर इलास्टिक होगा, इसको मिसनोमर है। इनफैक्ट जो मटेरियल जो कि स्ट्रेच करेगा लेसर एक्सटेंट ऑफ गिवन लोड कंसीडर्ड होगा मोर इलास्टिक। डिफॉर्मिंग फोर्स वन डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा स्ट्रेन, अदर डायरेक्शन में जो प्रोपोर्शनलिटी होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का ऐसा सिचुएशन में डिस्क्राइब नहीं होता वन इलास्टिक कांस्टेंट से। जैसे एक वायर अंडर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है तो लेटरल डायमेंशन होगा, उसमें स्मॉल चेंज होगा जिसको डिस्क्राइब होगा अनदर इलास्टिक कांस्टेंट मटेरियल, जिसको अपन पॉइसंस रेशियो कहते हैं। स्ट्रेस बच्चों वेक्टर क्वांटिटी नहीं है लाइक अ फोर्स। स्ट्रेस कभी भी असाइन नहीं होता स्पेसिफिक डायरेक्शन। जो फोर्स एक्टिंग करता है पोर्शन ऑफ बॉडी और स्पेसिफिक साइड ऑफ अ सेक्शन, उसके डिफरेंट डायरेक्शंस होते हैं। मतलब बच्चों हमारा स्ट्रेस कोई स्केलर टाइप का है बच्चों, लेकिन हमारा फोर्स होता है वो एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है। तो हमारा प्रेशर जो होता है वो इसके वेक्टर होता है, लेकिन हमारा जो स्ट्रेस होता है वो फोर्स कहीं भी हो सकता है, पैरेलली भी परपेंडिकुलर भी। तो फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, तो इसीलिए स्ट्रेस बच्चों हमारा वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अनलाइक अ फोर्स, स्ट्रेस भी कभी असाइन नहीं होता किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में। जो फोर्स एक्ट करता है पोर्शन ऑफ बॉडी में वो स्पेसिफाइड साइड होगा एक्शन, उसकी डिफरेंट डायरेक्शंस होंगी। और याद रखना बच्चों मेटल्स का लार्ज यंग मॉडुलस होगा एलॉयस और इलास्टोमर से। मटेरियल जिसमें लार्ज वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस होगा उसमें लार्ज फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि प्रोड्यूस करेगा स्मॉल चेंज इन लेंथ। जो यंग मॉडुलस होता है बच्चों शेयर मॉडुलस वो रिलेवेंट होता है ओनली फॉर सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में लेंथ होगा और शेप होगा। ठीक है, 2 एफ होगा इक्वल टू द टेंशन होगा एफ बाई होगा। बल्क मॉडुलस क्या होगा? माइनस पी डेल्टा वी बाई बी होता है। पी प्रेशर होगा, डेल्टा बी क्या होगा? वॉल्यूम स्प्रेड फ्रैक्शनल चेंज होगा बच्चों। बी क्या है? बल्क मॉडुलस है बच्चों। ठीक है, हाइड्रोलिक कंप्रेशन से होता है, ये आपको बता ही दिया। उसके बाद बच्चों ये हो गया एफ बाई ए जी डेल्टा एल बाई एल होगा बच्चों। और ये याद रखना है कि जो शेयरिंग स्ट्रेस होता है ये केवल पॉसिबल होता है ओनली सॉलिड में। एफ बाई ए डेल्टा बाई डेल्टा एल बाई एल होगा। सॉलिड इलास्टोमर होता है जो कि हुक्स लॉ को भी नहीं करता है बच्चों। जो लीनियर पार्ट होता है स्मॉल डिफॉर्मेशन में स्ट्रेस इज इक्वल टू के इनटू स्ट्रेन होगा। के इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। के होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ठीक है, जिसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। तीन टाइप्स के हैं, यंग मॉडुलस, शियर मॉडुलस एंड बल्क मॉडुलस। ठीक है, यंग मॉडुलस पहला हो गया, दूसरा शियर मॉडुलस हो गया, और तीसरा क्या बच्चों? बल्क मॉडुलस है। तीन है जो डिस्क्राइब करेगा इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जो कि रिस्पॉन्ड करेगा डिफॉर्मिंग फोर्स जो जब उसमें एक्ट करेगा। स्ट्रेस का रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन का फ्रैक्शनल चेंज इन डायमेंशन है। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल होगा, एसोसिएटेड होगा स्ट्रेचिंग से। कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा जो कि एसोसिएटेड होगा कंप्रेशन से। शेयरिंग स्ट्रेस होगा, हाइड्रोलिक स्ट्रेस होगा। ठीक है, यहाँ पर 10 किलोमीटर है जो कि मोर है हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट है बच्चों। 1 मेट्रिक टन 1000 kg होगा। ठीक है, ब्रिज होता है जो कि डिजाइन होता है इस तरीके से कि वो लोड करेगा फॉलोइंग ट्रैफिक को, जो फोर्स होगा उसकी इट्स ऑन वेट होंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टर्म में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में, तब तक के लिए थैंक यू।